92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं अभिमन्यु के साथ। सत श्री अकाल, पेरी पेना, गुड इवनिंग। अभिमन्यु कैसे हैं? कैसी जा रही है संडे इवनिंग? करेक्ट बोला। आई एम श्योर भाई। देखिए, आज मेरे बिग मेहमान वो हैं जिनकी किताबों को कई लोगों ने पढ़ा और देश भर में कई लोगों ने बहुत सारी अप्रिसिएशन भी थी। 2 दिन पहले इनकी नई किताब लॉन्च हुई है, जिस किताब के बारे में विस्तार से हम यहाँ आज हमारे शो बिग मेहमान में डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ द राइटर फ्रॉम चंडीगढ़, नाम है इनका मिस्टर विनीत अग्रवाल। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू अभिमन्यु। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा विनीत जी, आप कैसे आया राइटिंग का शौक, कैसे डेवलप हुआ एक क्रेज? राइटिंग वॉज सॉर्ट ऑफ अ पैशन, मतलब बचपन से ही मैं करता आया हूँ। बट वो तो स्कूल के एसेज एंड स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज होती थी। बट धीरे धीरे आई गॉट इनटू ब्लॉगिंग एंड अबाउट 4 years बैक मैंने एक ब्लॉग शुरू किया था ऑन मिथोलॉजी। मिथोलॉजी इज अनदर पैशन अलॉन्ग विद राइटिंग। एंड 4 साल पहले मैंने एक ब्लॉग शुरू किया था विच बिकेम अ बिग हिट। इट हैज़ क्लोज टू 2 million hits टुडे आफ्टर 4 years। और जब मैंने शुरू किया था तब मुझे नहीं पता था रिस्पॉन्स कैसा होगा लोगों का। बट काफ़ी लोगों, लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन मैथोलॉजी, दे आर गेटिंग इंटरेस्टेड अगेन इन दैट जॉनर। एंड मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा साइंस, बिकॉज मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, तो मेरा साइंटिफिक बैकग्राउंड आई वॉन्टेड टू यूज़ एंड अप्लाई इट टू मैथोलॉजी। और जो हमारे बेसिक रिचुअल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझने के लिए साइंस का इस्तेमाल करके मैंने वो ब्लॉग लिखा था, विच बिकेम अ ह्यूज हिट एंड दैट वाज लाइक अ एनकरेजमेंट फॉर मी टू गो फर्दर। और फिर आपने अपनी किताबें लिखनी शुरू की। तो टेल मी अबाउट योर प्रीवियस बुक। मेरी पहली बुक विश्वामित्र के ऊपर है। और काफ़ी लोग आजकल मैथोलॉजी पे लिख रहे हैं, काफ़ी ऑथर्स लिख रहे हैं। बट मोर और लेस दे स्टिक टू द मेजर कैरेक्टर्स। इट्स आइदर शिवा और रामा, और जो मेन कैरेक्टर्स हैं जिनसे लोग आइडेंटिफाई करते हैं। बट आई वॉन्टेड टू पिक अप कैरेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा जिनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, जिनकी स्टोरी में उतनी ही डेप्थ है, उतने ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और उतना ही ड्रामा है। आज के मेरे बिग मेहमान द राइटर फ्रॉम चंडीगढ़ मिस्टर विनीत अग्रवाल यहाँ पे मौजूद। विश्वामित्र पे इन्होंने अपनी पिछली किताब लिखी थी। 2 दिन पहले इनकी परशुराम पे एक किताब है, वो लॉन्च हुई है। वेल, विश्वामित्र की किताब की तरफ चलते सर, जो बुक आपने लिखी है, विनीत जी, क्या प्रेरणा थी विश्वामित्र के ऊपर लिखने की? हालांकि उनकी मेनका थी, लेकिन आपकी क्या प्रेरणा थी? विश्वामित्र की स्टोरी इटसेल्फ मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी। क्योंकि जब मैंने रिसर्च की उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, मुझे पता चला ही वॉज नॉट बॉर्न अ ऋषि। एक क्षत्रिय राजा थे जी। और उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें उनका सामना हुआ उस समय के सबसे बड़े ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के साथ जी। जिससे उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि जो उनकी फिजिकल या मटेरियल अचीवमेंट्स हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो अभी उन्हें अचीव करना है। एंड ही टुक इट एज अ चैलेंज। सो हिज लाइफ इज अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, जिसमें एक इंसान अपनी जिद के ऊपर देवताओं तक को चैलेंज करता है। विश्वामित्र पे पिछली किताब लिखी थी, ये नई किताब जो 2 दिन पहले ही इन्होंने आउट की है, ये परशुराम पे है। परशुराम, कितना रिसर्च किया है परशुराम जी के ऊपर? मैं भी इतना नहीं जानता, थोड़ा बताइए विनीत जी। अभिमन्यु, परशुराम जी के लाइफ स्टोरी काफ़ी लोगों को पता है, बट जो स्टोरी उनकी शुरू होती है वो उनके अडल्टहुड से है। उनके बचपन की स्टोरी, उनके ग्रोइंग अप ईयर्स जो है, वो कहीं पे इतने डिटेल में मेंशन नहीं है। सो वो सब पता करने में, वो सब ढूंढने में, वो सब रिक्रिएट करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। आई एक्चुअली विजिटेड हिज बर्थ प्लेस विच इज़ इन मध्य प्रदेश। परशुराम जी से एसोसिएटेड काफ़ी जगह हैं इंडिया में। रेणुका लेक है हमारे हिमाचल में, परशुराम कुंड है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ तो मैं नहीं जा पाया हूँ। बट बिकॉज आई लिव इन बॉम्बे नाउ, तो कोंकण एरिया में उनके बहुत सारे मंदिर हैं जी। तो मैं वहाँ पे भी उनके मंदिर होके आया हूँ, वहाँ प्रीस्ट से बात करके आया हूँ। उनके बर्थ प्लेस जो थी, वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है उस जगह के बारे में। तो ये बुक जो है बेसिकली परशुराम जी की लाइफ तो हमें बताती है जी, लेकिन साथ ही साथ आपकी अपनी क्रिएटिविटी किस तरह से इसमें और स्पार्क ऐड करती है? इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे यूज़ करनी पड़ी क्रिएटिविटी, बिकॉज काफ़ी गैप्स हैं उनकी लाइफ स्टोरी में। टू फिल इन दोज गैप्स और उसको एक स्मूथ फ्लो में लाने के लिए आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी पड़ती है, विच इज़ ग्रेट फॉर अ राइटर। इनकी पिछली किताब विश्वामित्र पे थी और वो बहुत सक्सेसफुल हुई। नई किताब परशुराम पे है, द लेजेंड ऑफ परशुरामा। ये बुक 2 दिन पहले लॉन्च हुई है। वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस बुक ऑल्सो। विनीत जी, आप इससे पहले यहाँ से जाएं,
क्या संदेश देना चाहेंगे उन राइटर्स को जो लिखने की सोच रहे हैं, द बडिंग राइटर्स? अभिमन्यु, ये कैसी चीज़ है जो मैंने अपने खुद एक्सपीरियंस से सीखी है. आई थिंक एक राइटर के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज़ इनफ रिसर्च ऑन द टॉपिक दैट यू आर राइटिंग, और दूसरी चीज़ है आप उसको कैसे पर्सनलाइज करते हैं. आपको उसको उस तरह प्रेजेंट नहीं करना है कि आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं या आप एक रिसर्च मैगजीन में आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं. इट्स अ स्टोरी जिसका एक बिगिनिंग, एक मिडिल में ट्विस्ट और एक एंड में एक एंड का मैसेज होना चाहिए. बट जो आपका एनवायरनमेंट है आप उसको एब्जॉर्ब करके आपने जो रिसर्च की है उसमें डालिए, तो वो स्टोरी डेफिनेटली इट विल कम आउट ग्रेट. बट आपका इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और राइटिंग इज़ अ वेरी पेशेंस वाला काम और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी वक्त लगता है. तो आप यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. एब्सोल्युटली.